हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट मोटिवेशनल मिस्ट्री में। दोस्तों, हम सभी आटा अपने घर में रोटी बनाते हैं। आटा हम हमेशा रखते हैं अपने घर में। हर घर में रोटी ज़रूर बनाई जाती है। और आटा गूँथने के टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, कौन से ऐसी चीज़ है जो आटा गूँथने के टाइम हमें उसमें डालने से हमारे ग्रह मजबूत होते हैं और उनको उस तरह से रोटी बनाने से हमारे घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है, बरकत आती है और हमारे घर के धन के भंडार भरे रहते हैं। तो दोस्तों, किन नियमों का पालन करना चाहिए आटा को मारने के टाइम, गूँथने के टाइम, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिलाने से हमारे घर की परेशानियां दूर होती हैं और उस रोटी को जो भी सदस्य घर के खाते हैं उससे उनके ऊपर क्या शुभ प्रभाव पड़ते हैं, क्या अच्छा होता है उनके साथ, उनकी ज़िंदगी में किस तरह की हर चीज़ें अच्छी होती हैं और उनके विचार किस तरह के हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आटा आपके घर में रोज़ाना गूँथा जाता है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। आटा गूँथने के समय छोटी सी गलती बाद में परिवार पर बहुत भारी पड़ती है। इसलिए आटा गूँथते समय जाने अनजाने से गलतियां हो जाती हैं। इससे आर्थिक स्थिति, तरक्की, सेहत और वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है। इस बारे में ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है। इसलिए हमें आटा गूँथने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आटा गूँथने के समय अगर तांबे के बर्तन का पानी उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखा पानी शुद्ध और पवित्र माना जाता है और इससे मन में सकारात्मक स्थिति पैदा होती है। अगर तांबे के बर्तन में पानी रखा है, उस पानी से हम खाना बनाते हैं, आटा गूँथते हैं या चावल, दाल, सब्जी में डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है और उससे सकारात्मकता हमारे दिमाग में आती है। जो भी उसको अनाज को ग्रहण करता है तो उसके अंदर सकारात्मक विचार आते हैं। अगर वो नेगेटिव सोचता है तो वो सारी चीज़ें हटने लगती हैं और वो पॉजिटिव सोच आने लगती है उसके अंदर। और जिस पानी में आपने आटा गूँथा है उसका बचा हुआ पानी किसी भी पौधे में डालना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति आती है। हम जिस भी आटे में बर्तन में लेके आटा गूँथ रहे हैं तो उसका जो पानी बचता है उसे हमें किसी पौधे में डालना चाहिए। सिंक में या कोई ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए जिससे उसके गलत प्रभाव पड़े। और अगर उसे हम पौधे में डालते हैं तो उससे घर में सुख शांति आती है। आटा कभी भी फ्रिज में रात को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश करती हैं। आटा गूँथने के बाद हमेशा उस पर उंगलियों की छाप जरूर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें उंगलियों की छाप नहीं बनाते हैं तो वो पिंड का स्वरूप कहलाता है। इसलिए आटा गूँथने के तुरंत बाद उस पर कुछ उंगलियों के निशान बना देना चाहिए। आटा गूँथने से घर के लोग तरक्की भी करते हैं, खुशियाँ छा जाती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आटे में मिलाकर अगर हम उसे गूँथ कर बनाते हैं और उसे हम खाते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, हमारे ग्रह किस तरह से हमारे जो प्रतिकूल चल रहे हैं वो अनुकूल होने लगते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज आपको यही सारी बातें बताने वाली हूँ कि किस दिन आटे में क्या चीज़ मिलाते हैं जिससे हमारी ग्रहों की शांति होती है। जो दिन होते हैं, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन दिनों में हम आटे में क्या मिलाएं जिससे हमारे ग्रह भी मजबूत हो जाएं और हमारे घर में तरक्की भी आए और उन्नति हो लोगों की, और उससे हमारे घर के लक्ष्मी के भंडार भी भरे रहते हैं। सोमवार को आटे में थोड़ा सा दूध मिलाकर गूँथने से परिवार के सदस्यों का चंद्र ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार को आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गूँथने से परिवार के सदस्यों का मंगल ग्रह मजबूत होता है। बुधवार को आटे में थोड़ा सा धनिया या पालक मिलाकर गूँथने से परिवार के सदस्यों का बुध ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार को आटे में थोड़ी सी हल्दी या बेसन मिलाकर गूँथने से परिवार के सदस्यों का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार को आटे में थोड़ा सा घी या शक्कर मिलाकर गूँथने से परिवार के सदस्यों का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और शनिवार को आटा गूँथते समय थोड़ा सा सरसों की 2-4 बूंद डाल लें अगर आप आटे में, तो उससे जो शनि ग्रह की परेशानियां हैं वो भी दूर होती हैं और शनि ग्रह मजबूत होता है। रविवार के दिन आटा गूँथने के टाइम थोड़ा सा गुड़ मिला लेना चाहिए जिससे उससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों,
आज तो आपको मैंने ये आटे के बारे में बताई हूँ, लेकिन अगर आप इन नियमों को पालन करते हुए आप आटा गूंथते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को इस तरह बनी हुई रोटी, पूड़ी या पराठा खिलाते हैं, तो आपको खुद ही 1 सप्ताह के अंदर आपको अंतर समझ में आने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।